आपको लगता है लोग इस वक्त जो जो उनका मेन इशू था करेंसी से डिस्कनेक्ट हो करके, इस वक्त वो पूरा चाहते हैं कि खुमैनी पावर से चले जाएं? मैं नहीं समझता कि हर कोई चाहता है ईरान में कि श्री खोमेनी जी पावर से चले जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शायद चाहता है डेमोक्रेसी और वो शायद इस्लामिक लॉ नहीं चाहते। अम, तो ये सिचुएशन है। आई डोंट थिंक कि सब के सब एंटी गवर्नमेंट है। और काफ़ी लोग जानते होंगे कि इसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि हमारी करेंसी इतनी वीक हो गई, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स का ख़राब हो गए एंड सो ऑन। और जो हमें दिखता है यहाँ पर कि ये सब प्रोटेस्ट और एंड ऑल, मे बी इट डजंट रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन ईरान। ठीक है, तो 1979 में ईरान में रिवोल्यूशन हुआ। जो शाह थे मोहम्मद रज़ा पहलवी, उनको हटा दिया गया और इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। और फिर तब से ये जो रजीम है, रजीम ऑफ द मुल्लाज, वो पावर में है। और जो मोहम्मद रज़ा पहलवी थे वो एसेंशियली एक अमेरिकन स्टूज थे। उनका पॉलिसी ये था कि ईरान में जितनी भी ऑयल वेल्थ है, तेल की जो वेल्थ है, वो सब की सब यूएस को और वेस्ट को सौंप दे एट प्रेफरेंशियल प्राइसेस एट्सेट्रा। तो इससे ईरान का नेशनल इंटरेस्ट को हानि पहुंच रही थी। अब जब ये रिजीम चेंज हुआ, जब ये रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खमैनी केम टू पावर एंड द गवर्नमेंट, तब से दे हैव लुक्ड आफ्टर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। अब वापस यूएस ये चाहेगा कि ईरान में इतनी बड़ी संपत्ति है, तेल की संपत्ति, क्योंकि जहाँ तेल होता है वहाँ पे पहुँच ही जाता है वहाँ पहुंच ही यूएस। जाता है। जैसे Yes. वेनेजुएला में भी यही चीज़ हमने देखी। प्रिसाइजली। जी। तो ईरान में इतनी बड़ी तेल की संपत्ति है, उसको यूएस कंट्रोल करना चाहेगा, इसलिए वो रेजिम चेंज चाहेगा ईरान में। इजराइल का भी ये प्रॉब्लम है कि उनको डर है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स पावर बन जाए तो हमारा क्या होगा। और ईरान का हमेशा पॉलिसी रहा है 1979 के बाद से कि इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। तो नेचुरली इजराइल को इस रेजिम से प्रॉब्लम है। और अगर ईरान का जो ऑयल वेल्थ है उसको यूएस कंट्रोल कर लेता है, वो चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि काफ़ी सारा ऑयल, लगभग 15-20% जो चाइना इंपोर्ट करता है अपना पूरा टोटल में से, वो ईरान से आता है। वेनेजुएला भी एक उसमें एक फैक्टर है। तो ये सब सिचुएशन है, इसलिए यूएस चाहेगा कि हम इस राष्ट्र में रेजिम चेंज कराए, एक पपेट लीडर बिठाए वहाँ पे, और दूर से हम रिमोट कंट्रोल करके पूरा ये राष्ट्र कंट्रोल करें और उनकी जो तेल संपत्ति है उसको कंट्रोल करें। बेसिकली इश्यू ये है। लेकिन अभी तक यूएस कई सालों से शांत बैठा हुआ था। Was US waiting for the perfect moment to carry out such manipulations, या जो अपनी टूल किट तैयार कर रहा था? क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, ये ओवर नाइट नहीं होती हैं इस तरीके की चीज़ें। तो क्या अमेरिका, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति थे, लार्जली ये जो तेल के खाने हैं, जो ये तेल के हब्स हैं, जो ये मैसिव संपत्ति है, वो कई सालों से ये टूल किट तैयार कर रहा था अमेरिका कि राइट मोमेंट आने पे, या ये डीप स्टेट का काम कई सालों, ये अभी बिल्कुल नया है कि सब कुछ अनस्टेबल करके हम न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर खड़ा करेंगे जिसमें यूएस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ पिछले कुछ सालों में। तो उसने कहा कि नहीं, जैसे सद्दाम हुसैन को किया, जैसे अब मदुरो को किया कि आप दूसरे कंट्री में घुस करके आपने बोला कि नहीं, ये जो हमने लॉ हमने लगाया, इन्फोर्स किया है, इंटरनेशनल लॉ बोल दिया हमने, इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स किया दूसरे के आपने देश में घुस करके। तो क्या है ये ओवरऑल यूएस का इस वक्त माइंडसेट, या ट्रम्प के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, ओवरऑल क्या होता है कि अगर किसी राष्ट्र में आपको रेजिम चेंज करना है, अगर आप यूएस हो और आपको किसी राष्ट्र में रेजिम चेंज करना है, तो आप टुमारो मॉर्निंग नहीं करोगे, आप कुछ साल तक उसके लिए प्लान करोगे। आप उसमें सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे जो आपको चेस पीसेस लगाने हैं आजू बाजू, वो आप करोगे धीरे धीरे। यू विल डिप्लॉय दैट। कई सालों से हो रहा है, मतलब 4-5 सालों से ये चीज़ हो रही है। जी हाँ, आप उस नेशन को अंदर से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वो सब बर्मा में हुआ, नेपाल में हुआ, अभी बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। हाँ, ये सब कहीं धीरे 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 ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब कुछ, और अब मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में अपराइजिंग हुई थी, अरब स्प्रिंग हुआ था, जिस तरीके की सिचुएशन 2011-12 में 2010-11-12 उस समय। तो ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स है,
ओके, उन्होंने ये परफेक्ट किया है, बार बार इटरेटिवली इंप्रूव किया है इस प्रोसेस को, रेजिम चेंज प्रोसेस को। तो उनके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद रेजिम चेंज होता है। और शुरू ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से होता है हर देश अलग अलग में, चीज़ों से जॉब, फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जी यहीं से शुरू जी, होता है। और प्रोपेगेंडा कीजिए कि जॉब्स नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये। तो यूएस काफी टाइम से ये सब कर रहा है। क्या ये उचित समय है यूएस के लिए ईरान में रेजिम चेंज करने का, और पहले क्यों नहीं किया, एटसेट्रा, ये सब प्रश्न उठते हैं। और इस वक्त डर का भी माहौल है क्योंकि मदुरो के साथ जो हुआ, लोग ये कहते हैं कि हो सकता हो ये एक काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न पे ये भी हो सकता है। मतलब सब अटकलें तो जियोपॉलिटिक्स में लगती ही लगती हैं। इस वक्त यूएस अपने आप को ऐसा कहता है, आई एम इंडिस्पेंसिबल, मैं बहुत पावरफुल पोजीशन पे हूँ। यूएस एक्चुअली पावरफुल पोजीशन में है, अभी पूरे विश्व में सबसे पावरफुल राष्ट्र यूएस ही है। सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, यूएस के पास मोर देन 800 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसेस है पूरे विश्व में। ओके, उनकी जो सॉवरन टेरिटरी है उसके बाहर मोर देन 800 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसेस है। ईरान के आजू बाजू कितने अमेरिकन बेसेस देख लीजिए आप, मैप में देखिए कितने बेस है, आपको मिलेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो। पूरा ईरान को एनसर्कल किया हुआ है। पाकिस्तान पूरा यूएस का एसेंशियली वसाल है, अलाई है। सो ईरान इज एनसर्कल्ड, नॉर्थ से थोड़ा कम होगा क्योंकि कैस्पियन सी है। तो यूएस अभी ये देख रहा है कि हमने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, जिसको वो कहते हैं रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वो एक्चुअली हमारे अब काम नहीं आ रहा है। वो हमारे काम आना चाहिए था, इसके लिए हमने उसको बनाया था, लेकिन अब चाइना ने उसका फायदा उठाया है, रशिया उसका फायदा उठा रहा था, और वी नाउ नीड टू चेंज दिस। इसके लिए वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं। चाइना के जो भी एलाइज है उनको तोड़ रहे हैं। पहले वेनेजुएला गया, अभी रशिया को यूक्रेन में एंटेंगल कर दिया है। चाइना चाहता है ताइवान, लेकिन ताइवान बिल्कुल उनके बैकडोर, डोर स्टेप पे है, फिर भी वो ले नहीं पा रहा क्योंकि यूएस इज सो पावरफुल। तो ये सब है, और आई थिंक यूएस चाहेगा अभी कि ईरान को भी रेजिम चेंज कर दे, ताकि चाइना के पास अलाइज बहुत कम रहे। उससे इंडिया पर भी बहुत सारा प्रेशर आएगा अगर ईरान जाएगा यूएस के हाथ में तो, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी रीजनेबली अच्छी रिलेशनशिप है।